हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेट्स नो डीआर। होप ऑल ऑफ यू आर वेल। फ्रेंड्स, आज हम लोग भगवान बुद्ध एंड बुद्धिज्म के बारे में जानेंगे। एंड इस वीडियो में मैं आज बुद्धिज्म एंड भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा, जो कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एंड आई होप इट विल हेल्प यू टू नो सम अननोन फैक्ट अबाउट बुद्धिज्म एंड लॉर्ड बुद्धा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि दूसरों को भी जानने का मौका मिले इस वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये पूछूं कि दुनिया में कितने टाइप का रिलीजन है, तो आपका आंसर होगा मोर देन 4200, जिनमें से कुछ धर्म बहुत ही बड़ा है, जैसे कि क्रिश्चियनिटी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजन है, जिसका फॉलोअर्स 2.3 बिलियन से भी ज़्यादा है। एंड अगर मैं आपको अब ये पूछूं कि वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट रिलीजन कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा बुद्धिज़्म, जिसका फॉलोअर्स 520 मिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि पूरी दुनिया का कुल आबादी का 7% है। और हिंदुस्तान में बुद्धिज़्म का फॉलोअर्स है 8.4 मिलियन। ठीक है, तो आज हम बुद्धिज़्म के बारे में बात करेंगे। तो बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में 200 से भी ज़्यादा देशों में है, और 13 देशों में बुद्धिज़्म प्रमुख धर्म है, जैसे कि चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। और ये धर्म की शुरुआत आज से करीब 2500 साल पहले हुआ था। एंड द फाउंडर ऑफ दिस बुद्धिज़्म वाज गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में शाक्य गण की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव के एक वन में हुआ था। वर्तमान में ये स्थान नेपाल में है, जो कि भारत की सीमा से 7 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो द फादर ऑफ गौतम बुद्ध वाज शुद्धोधन एंड ही वाज द किंग ऑफ शाक्यगण। एंड इनका माताजी का नाम था माया देवी। ठीक है, इनके जन्म के 5वें दिन इनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ, और इसीलिए बुद्धदेव को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो बुद्धदेव का जन्म का 7वें दिन उनका माताजी का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उनका पालन पोषण इनका विमाता यानी कि मौसी जी के द्वारा हुआ था, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। एंड इन्हीं की नाम से गौतम बुद्ध को, मतलब सिद्धार्थ को, हम गौतम के नाम से जानते हैं। बर्थ सिंबल ऑफ बुद्ध वाज लोटस, एलिफेंट एंड बुल। देन 16 साल की उम्र में सिद्धार्थ का यशोधरा के साथ शादी हुआ था। देन उन्होंने यशोधरा के साथ रहने लगे थे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ था। लेकिन संसार में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए 29 साल की उम्र में उन्होंने संसार का, मतलब अपना परिवार का त्याग किया था। इस घटना को हम महाभिनिक्रमण के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिद्धार्थ ने उरुबेला पहुँचे, जहाँ पर वो तरह तरह से तपस्या करना शुरू कर दी। पहले तो वो सिर्फ केवल तिल और चावल खाकर तपस्या शुरू की, लेकिन बाद में वो कुछ भी आहार लेना बंद कर दिया था। लेकिन ऐसा करते करते 6 साल बीत गया, फिर भी सिद्धार्थ का जो तपस्या है वो सफल नहीं हुई। इसके बाद 35 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ बोध गया का निरंजना नदी के तट पर एक कठोर तपस्या में बैठा था, जहाँ पर 49 दिन के बाद उसे सच्चा बोध हुआ, और तभी से सिद्धार्थ को बुद्ध कहलाता है। और जिस पीपल ट्री के नीचे बैठा था, उस पीपल ट्री को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। एंड जिस जगह पे वो उसको सच्चा बोध हुआ था, मतलब बुद्ध ज्ञान, सच्चा ज्ञान मिला था, उस जगह को हम बोध गया के नाम से जानते हैं आज। देन बुद्धदेव वाराणसी के निकट सारनाथ में पहुँचे, एंड वहाँ पर इन्होंने अपने 5 मित्र को अपना शिष्य बनाया, एंड वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया था। ठीक है, एंड इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन उस समय बुद्धदेव संस्कृत की बजाय उस समय के सीधी और सरल लोकोभाषा प्राकृत में अपना धर्म प्रचार करते रहे। ठीक है, और बुद्धदेव का सबसे प्रिय जो शिष्य था उसका नाम था आनंद। एंड सर्वप्रथम बुद्ध गया में प्रवेश मिला था महाप्रजापति गौतमी को, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था बचपन में। ठीक है, ये याद रखना 2 बात। एंड साथ में ये 2 बात भी याद रखना कि द टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म वाज रिटन इन पाली लैंग्वेज एंड द मैसेज स्प्रेड बाय बुद्ध थ्रू प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, ये 2 बात भी एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन ही स्पोक 4 ग्रेट ट्रूथ, जिनको हम आर्य सच के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, एंड दुख के कारण के निवारण है,
एंड निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, तो अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग मतलब बुद्धदेव ने कहा था कि दुख से मुक्ति पाने के लिए 8 सच के बारे में बताया था, जैसे कि ऑनेस्ट डिटर्मिनेशन, ऑनेस्ट थिंकिंग, ऑनेस्ट वर्ड्स, ऑनेस्ट बिहेवियर, ऑनेस्ट लिविंग, ऑनेस्ट एफर्ट्स, ऑनेस्ट विजन, ये सब कुछ 8 सच के बारे में बताया था। इसके बाद बुद्धदेव को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। देन 483 BC में वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 80 साल की उम्र में बुद्धदेव का देहांत हो गया था। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो अब तक हमने 3 घटना के बारे में जाना था कि पहले 29 ईयर एज में जब बुद्धदेव संसार का त्याग किया था, इस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। देन जब इन्होंने सारनाथ में जब 5 शिष्यों को अपना पहला धर्म प्रचार किया था, तब इस घटना को हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब इनका देहांत हुआ है, इस घटना को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम के पर्पज से ये तीनों टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, सॉल्यूशन केयरफुली। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अजातशत्रु एट राजगृह। ठीक है, देन थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो ऑर्गेनाइज किया था सम्राट अशोक ने, वो हुआ था पाटलिपुत्र में। देन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कनिष्क। ठीक है, सम्राट कनिष्क ने ऑर्गेनाइज किया था कश्मीर में। एंड इस फोर्थ काउंसिल में बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। पहला था हिनयान एंड सेकंड है महायान। तो हिनयान का मतलब है द पीपल हु बिलीव्स द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्ध, मतलब जो लोग बुद्ध का ओरिजिनल टीचिंग में विश्वास रखते थे। एंड सम्राट अशोक बौद्ध का हिनयान एडप्ट किया था। ठीक है, एंड महायान का मतलब है जो लोग बुद्ध के मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। एंड कनिष्क ने बुद्ध का महायान एडप्ट किया था। ठीक है, तभी से बौद्ध का मूर्ति पूजा प्रचलन हुआ था। इसके बाद दोस्तों बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है, इसका नाम है त्रिपिटक, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं, जैसे कि महायान, हिनयान, ब्रजयान। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध की उपदेश संग्रहित है। और ये ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। ठीक है, इसके बाद इस ग्रंथ का निर्माण काल या फिर रचना काल 100 BC है। ठीक है, और ये ग्रंथ सिंहल देश में यानी कि वर्तमान श्रीलंका में लिखा गया है। ठीक है, एंड इस त्रिपिटक का 3 पार्ट है। पहला है विनय पिटक, इट इज़ रिलेटेड टू द रूल्स ऑफ बुद्धिज्म। देन सेकेंड है सुत्त पिटक, एंड जिसमें भगवान बुद्ध का एडवाइसेस लिखा है। एंड थर्ड है अभिधर्म पिटक, एंड इट डील्स विद द मेटाफिजिक्स एंड साइकोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड इस वीडियो से आप लोगों को बुद्धिज्म के बारे में एंड भगवान बुद्ध के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। एंड नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में आप लोग वीडियो चाहते हैं वो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग।